नमस्कार और सुप्रभात दोस्तों। सॉरी, थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ मैं। अच्छा, बाल मध्य को ऐसे सो के उठ गया हूँ। खैर, दो तीन खास बातें हैं जो शेयर करनी है। सबसे पहले तो एसआई का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है कल, और जिन भी लोगों का सिलेक्शन हो गया तो पहले उनको बहुत 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 ज़्यादा बधाई। और जिनका नहीं हुआ है उनको मैं यही कहूँगा कि अरे कोई बात नहीं है, होता रहता है। हमारे साथ भी हुआ था। देखो, मैं तो फेल हुआ हूँ ना पिछली बार, मैंने बताया था तुम्हें। फिर लेकिन अब की बार ऐसे आया कि फ्लाइंग कलर्स कहते हैं ना इसको, फ्लाइंग कलर्स के साथ सेलेक्ट होना। ऐसे जीवन में ऊंच नीच चलती रहती है, बड़ी बात नहीं है। हाँ, मेरे को मालूम है, ऐसा मत सोचना सर आप क्या समझोगे। नहीं, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, ठीक है। मैं भी उस दौर से होके आया हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि हम डाउन होते हैं, लो फील करते हैं, लेकिन चलती का नाम गाड़ी और जीना इसी का नाम है। आगे बढ़ते रहो, मूव ऑन कहते हैं जिसको। आप उस चीज के लिए बैठे नहीं रह सकते, आपको निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होना ही होता है। आप जैसे ही रुक जाओगे, आप समझो आप अपनी सिलेक्शन की, नेक्स्ट बार सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम करते जाते हो। तो बस मेरा छोटा सा आपसे ये कहना है कि अभी और कोई एग्जाम, जैसे अभी शायद नेक्स्ट अभी 2-4 दिन में कोई कोई शायद वीडियो का एग्जाम है, किसी चीज़ का एग्जाम, मेरे को पता नहीं है। तो उस एग्जाम की तैयारी करो, 2-3 दिन में अच्छे से एग्जाम देके आओ, जान लगा के देके आओ, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी आप लोग के लिए बात है। उसके अलावा और भी चर्चा कर लेंगे कि कैसे क्या करना है जिनका हो गया है, और जो आरएस का मेंस दे रहे हैं। यस, इट्स अ टिपिकल टास्क, थिंग्स हैव मतलब टर्न अ बिट टफर फॉर यू। लेकिन मेरा एक मानना है कि भगवान उसी को चुनौती देता है जो चुनौती झेलने लायक होता है। तो आप सब लोग इतने ज़्यादा मजबूत है। देखो, आप वैसे भी ऐसा ही है जाने वाले, फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, और इसके साथ साथ अब आप मेंटली भी स्ट्रांग हो जाएंगे कि कैसे आरएस का मेंस और एसआई का फिजिकल कैसे मैनेज करें। तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से सीख लेंगे। तो आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है और जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो दोनों ही टॉप लेवल की हो जाएगी। तो मैं इसको हमेशा अपॉर्चुनिटी के नज़रिए से देखता हूँ कि यार कैसे चीज़ों को किया जाए। आप लोगों को लगा मैनेज कैसे करें, मैनेज हो जाएगा, बट शेड्यूल फिक्स करके करो, और थोड़ा सा फिजिकल अपनी एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना। आपको सही खाना है, और थोड़ा आधे 1 घंटे जितना भी। अब ये तो आप लोगों को पता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग, ऐसा ही फिजिकल की तो नो आइडिया। और जहाँ तक मुझे पता है, इसके मार्क्स जुड़ते नहीं फाइनल रैंकिंग में, तो यू नीड टू जस्ट क्लियर। आपको केवल क्लियर करना है, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करना। वहाँ टॉप नहीं करना, वहाँ फिजिकल में टॉप नहीं करना है। अगर आरएस मेंस दे रहे हो, बाकी जो केवल ऐसा ही दे रहे हैं वो तो मेरे ख्याल से मेरा चैनल देखते भी नहीं होंगे, तो उनके लिए तो कहने की जरूरत ही नहीं है। आरएस वाले मेंस जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए केवल इतना है कि आप केवल इतनी फिजिकल एक्सरसाइज करो जिससे कि आप क्लियर कर लो, रुके नहीं। देखो, मुझे मालूम है जॉब भी है ना यार, एक जॉब भी चाहिए इंसान को, आई अंडरस्टैंड दिस। तो अब एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो प्लीज डोंट मिस इट एट ऑल, ठीक है। दूसरी छोटी सी खुशखबरी है, और थोड़ा दुख भी है मुझे कि हम लोग की ज्वाइनिंग आ गई है। दुख क्यों, मैं बताऊंगा। ज्वाइनिंग जो है हम लोगों की आ गई है 27 दिसंबर, यानी परसों। कल दोपहर में नोटिफिकेशन निकला है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स ने सभी आरएस को, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स जो है उसने सभी आरपीएस को, ऐसे फाइनेंस ने अकाउंट्स को, और जो अलग अलग है रेवेन्यू है उसने, जो आरटीएस ऑफिसर्स हैं उन सबको, ऐसे अलग अलग सारे डिपार्टमेंट, जो मेजॉरिटी सबका नहीं आया अभी तक, बहुत सारे लोगों का आ गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो उन सबको कुछ ना कुछ बता दिया है कब है, और हम लोग की ज्वाइनिंग है 27 तारीख को, एचसीएम रीपा जयपुर, जैसे ओटीएस जयपुर भी कहा जाता है। मेरा स्वतंत्र निमंत्रण है आप सभी लोगों को, जो भी ओटीएस आना चाहें, और ओटीएस के गेट पे अगर रोका जाए तो मेरा नाम लेके बुला लीजिएगा। लेकिन क्लास टाइम में मत आना, 9 से 5 जो भी ड्यूरेशन होता है उससे आगे पीछे आओगे तो मैं ज़रूर उपलब्ध रहूँगा आप लोगों के लिए, और मैं आपको चाय नाश्ता जो भी संभव होगा वो ज़रूर कराया जाएगा। और मेरे साथ बाकी ऑफिसर्स भी होंगे साथी, तो उनसे भी अगर कोई मदद संभव होगी तो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। कोशिश है हम लोग कुछ अच्छा करने की, ठीक है। दुख इस चीज़ का है कि वहाँ जाके इस तरीके, जैसे मैं रोज एक वीडियो डाल देता था, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ देखते हैं जाके कैसा क्या शेड्यूलिंग है, कितना टाइम मिल पा रहा है, कितना टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो दुख थोड़ा सा यही था कि आप लोगों से थोड़ा सा शायद मतलब एक वही है, मैनेज कैसे होगा। तो देखते हैं कैसे मैनेज किया जाता है, कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ करने की, ठीक है। इसके साथ साथ 2 महीने बचे हैं तुम लोगों के लगभग, लगभग नहीं, एग्जैक्टली 2 महीने बचे हैं। देख लो, 60 दिन है, कर लो यार, कर लो, करना है, हो जाएगा। अगर अच्छे से करोगे तो हो जाएगा ही, मैं बता दूं तुम्हें, ठीक है। लेकिन चूकना नहीं है, रुकना नहीं है।
अच्छा, एक चीज़ मैंने जो गलती नोट की अभी जो एस्पेरेंट्स की, वो ये है कि आप लोग है ना टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग मत करो। मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग में क्या हो रहा है, आपका प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ने का मतलब यार टेस्ट सीरीज का सिलेबस खत्म करना है, नहीं नहीं, वो मत करो। इससे क्या आप है ना, आप स्ट्रांग नहीं कर पाओगे चीज़ों का, आप केवल सिलेबस कंप्लीट करने में लगे रहोगे। मैं इसको क्या आइडिया प्रपोज करता हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप देखना, कि हम ये करेंगे कि ठीक है आप टेस्ट पेपर दो, आप टेस्ट पेपर में जो सिलेबस आ रहा है पूरा मत पढ़ो, लेट्स से डोंट रीड दो। आप तो 50%, ये 50% भी एक मेटाफर है, ऐसा नहीं आप हो सकता है 80% पढ़ लो, आप हो सकता है 40% पढ़ लो, ये आपका कॉल है। लेट्स से कि 50% सिलेबस कर रहे हो और उसके नोट्स हैंड टू हैंड साथ में बना रहे हो। आप समझो लास्ट टाइम पे ये नोट्स ही आपके काम आएंगे। ये यहाँ पे जो सब कुछ होता है ना, सारा काम नहीं आता। वो जो हाथों से लिखा हुआ होता है ना कागज, वो बहुत ज्यादा काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम की चीज है। और एक्चुअली सॉरी फोन आ गया था, और ये ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अभी, मैंने देखा बच्चों को कि यार वो सिलेबस है उसके चक्कर में चल रहा। अरे उसकी, मैंने तुम्हें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले भी बोला था कि तुम्हारे अकॉर्डिंग जो टेस्ट सीरीज हो उसको ज्वाइन करो। उसका, उस बात का पर्पज ही ये है कि तुम आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम टेस्ट सीरीज में टॉप करने की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। ये समझो, इस चीज़ को, दोनों में अंतर होता है। अगर आरएस की प्रिपरेशन के साथ में टेस्ट सीरीज टॉप हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट सीरीज टॉप करने के चक्कर में आरपीएससी जो आरएस है उसमें फिर टॉप नहीं कर पाओ तो कहाँ फायदा। कुछ लोग हैं जो दोनों बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, जो नहीं कर पा रहे मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। क्लास में जो चल रहा है टेस्ट सीरीज बिल्कुल अलग है। तो टेस्ट सीरीज वाले टॉपिक्स को, चाहे तुम अगर 50 टॉपिक हैं तो ठीक है 15 टॉपिक ढंग से करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन वो 15 टॉपिक फिर ऐसे होने चाहिए कि उनमें से कभी कुछ भी पूछ लिया जाए तो तुम्हारे छूटेंगे नहीं। क्योंकि सिलेबस रिवाइज होगा ना, एक बार दोबारा पेपर होगा ना, तो अगली बार और 30 टॉपिक कर लेना, तो हो गए तुम्हारे कितने, 45 टॉपिक 50 में से। और क्या करना होता है, यही करना होता है। हर टॉपिक पे छोटे छोटे सिनॉप्शन बना के रखो। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको 70 डेज वाली स्ट्रेटेजी में कि यार कॉपी पेन साथ रखो। बार बार किताब रिवाइज नहीं होती है, प्रेशर होता है। और साथ ही चीज, हर टॉपिक का एक पेज होना चाहिए, बस एक पेज, उससे ज्यादा नहीं। छोटा लिख लो, बात समझ रहे हो, उस एक पेज में सब कुछ होना चाहिए। साइकोलॉजिकल बहुत पॉजिटिव हो जाता है कि ओके यार एक ही पेज पढ़ना है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, छोटे छोटे लिख लो, मैं मना नहीं कर रहा। मैंने वो अपने छुटकू नोट्स, पता नहीं मैं भेजे ही नहीं, मेरे को याद नहीं। देखो जैसे ये एग्जाम्पल देखो, ये बहुत ही छोटा सा पेज है और इसमें सब लिखा हुआ है पॉइंट वाइज। आपको लग रहा है ये बहुत बड़ा पेज है, मेरा हाथ से भी छोटा पेज है ये। A4 भी नहीं, A4 का हाफ भी नहीं है, ये कहना चाहता हूं मैं, ठीक है। जैसे ये एक, ये A4 का भी हाफ पेज है, देखो A4 था उसका भी हाफ पेज है ये। तो इस तरीके से लिखे हुए, इसमें सारे पॉइंट लिखे हुए पॉइंट वाइज, एग्रीकल्चर के जैसे कैसे क्या सुधार टाइप से। तो ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओगे तब आपको हेल्प होगी मेंस के टाइम पे। नहीं तो मेरी बात मानना, एंड के टाइम पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं सीरियसली कह रहा हूँ ये चीज आपको, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये है कि एक दो दिन में जो भी मैंने मटेरियल प्रिपेयर किया है, सॉफ्ट कॉपी मेरे पास पड़ी है, मैं वो शेयर कर दूंगा आप सब लोगों से। अभी ऐसा मत करना मैं 2 घंटे बाद सर PDF शेयर करूँ, थोड़े सा स्कैनिंग में टाइम लगती है, समझ रहे हो। जो स्कैनर अपने तो वो फोटो कॉपी वाले जितने परफेक्ट स्कैनर होते नहीं, और या फिर कर लोग मुझे बहुत अच्छे से नहीं आते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं, तो इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो मटेरियल है, टाइम लगता है, वो मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। मैं जाने से पहले, मतलब 27 को वहाँ ज्वाइन करने से पहले कर दूंगा, क्योंकि स्कैनर में यहाँ घर से लेके नहीं जा सकता, और वहाँ पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। तो धीरे धीरे अपन स्कैन करते करते मैं देता रहूँगा। कोशिश यही है कि जहाँ तक जितना संभव हो सके मैं आपकी मदद कर सकूँ, और बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए मुझे कि अब प्रशासनिक सेवा में एक्चुअली एंटर हम परसों से कर रहे हैं। और इच्छा और ध्येय यही है कि कुछ सेवा की जाए समाज की, कुछ अच्छा किया जाए, कुछ बेटर किया जाए। जो हम सपना सोचते हैं ना सबके सबकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आने का, कि यार वी विल डू समथिंग गुड, तो मैं आप लोगों से बस आशीर्वाद चाहता हूँ कि इस लक्ष्य को हम सब लोग मिलकर प्राप्त करें। और अगर चुनौतियां आए भी तो हम घबराएं नहीं, और उन चुनौतियों से हम लड़के आगे निकल पाए, बस यही आशा है। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा यार जान लगा देना, पढ़ लेना जबरदस्त, ठीक है। रुकना नहीं, थकना नहीं, ठीक है, चलते रहो, चरवती स्लो हो जाओ, कोई बात नहीं, नो दैट्स ओके, लेकिन रुकना नहीं, चलते रहो। तुम्हें लगे कि हाँ सांस लेनी है तो रुक के बैठ के सांस ले लो, लेकिन फिर
वो परिक्रमा है ना, गोवर्धन जी की परिक्रमा है ये, ठीक है। तो जितना रुकोगे उतना टाइम लगेगा, और जितना सटासट कर लोगे उतनी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि दूरी तो निश्चित है कि इतनी दूरी तो तय करनी ही है। तो जय गोवर्धन महाराज, ठीक है। चलो मस्त रहो और ध्यान रखो, मस्त पढ़ाई करो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अभी एक और जो क्वेश्चन है वो भी सामने कई बार पूछा गया पिछले 2-3 दिन में कि भाई साहब आरपीएससी ने कैलेंडर दे दिया है और उसमें नई जो आरएस की वैकेंसी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो इस पर मेरे ख्याल से कई लोगों का एक्सप्लेनेशन आपको मिल भी गया होगा, और शिव सिंह राठौड़ साहब जो अभी आरपीएससी के वर्तमान में जिन्होंने कार्यभार संभाल रखा है अध्यक्ष का, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इट इज़ नॉट ए हार्ड एंड फास्ट, जैसे जैसे वैकेंसी आती है उसमें कैलेंडर में चेंज संभव है, जो सिस्टम बदलाव हो जाएगा, और वैकेंसी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। गारंटी अगर आप पूछोगे सर आएगी ही क्या, नहीं मुझे भी नहीं मालूम, सरकार को भी नहीं मालूम, मैं बताऊं, क्योंकि ये सब चीज़ें डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। अभी देखो इस बार जो कमेटी बैठी थी, ये कमेटी का नाम तुम्हें पता होना चाहिए कि सिविल सर्विसेज की जो रिक्रूटमेंट है, एक्चुअली सिविल सर्विसेज नहीं, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है गवर्नमेंट जो उनका, उसमें कौन सी कमेटी बैठी थी और उसने क्या रिकमेंडेशन दी। तो उनमें से एक रिकमेंडेशन ये भी है कि टाइम टेबल और डिपार्टमेंट तुरंत भेजें, उसके हिसाब से आरपीएससी फटाफट काम करे। तो ये है, तो डिपार्टमेंट्स जैसे जैसे भेजते हैं ना वैसे वैसे आरपीएससी कैलेंडर बना देगी। तो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, कुछ श्योरिटी नहीं है। 70 डेज वाले में मैंने डिस्कस भी किया था कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, तो मैं ये मान के चलते हैं अपन अक्टूबर में लगभग मतलब अगस्त के बाद नई वैकेंसी अगर आनी होगी तो अगस्त के बाद आ सकती है, ठीक है।